हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की कॉमिक्स गोजो और जहरबाज का दूसरा और अंतिम भाग। इसी पर शाकाल के जिस्म को एक तेज झटका लगा और उसका जिस्म स्थिर हो गया। आ पहुंचा था मंकोट पर सवार गोजो। उफ, अगर मुझे यहाँ पहुंचने में एक पल की भी देरी और हो जाती तो मैं शाकाल को खो बैठता। शाकाल, होश में आओ शाकाल। आह, ओह, कहाँ गया शैतान जहरबाज। अरे गोजो, तुम। हाँ, तुमसे मानसिक संपर्क बनाने की कोशिश करते ही मैं समझ गया था कि तुम उस बाज का पीछा करते हुए बाजनगर चले गए हो। और फिर बाजनगर पहुंचते ही मैंने तुम्हें मौत के मुंह में जाते पाया। गोजो ने कैचली द्वारा मिली शक्ति और सर्वगुरु की सौगंध के विषय में भी शाकाल को बताया। तब ओ, यही कारण है कि मेरे प्रहारों का उस शैतान पर कोई असर नहीं हो रहा था और उसके एक ही प्रहार से मैं अपने होश को बैठा था। वह कैचली को धारण कर चुका है गोजो। गोजो, जहरबाज के अलावा दूसरा अचानक खतरा दूसरा भयानक खतरा सर्पगुरु विश्वनाथ का भी बाजनगर पर मंडरा रहा है। हाँ शाकाल, और हमें इन दोनों संकटों का ही समाधान समाधान करना है। गोजो, बाजनगर के प्रत्येक नागरिक से मेरा अटूट रिश्ता है। मैं एक अनाथ था। इन्हीं में से एक किसी ने मुझे माँ की ममता दी और किसी ने बाप, भाई व बहन का प्यार। अगर बाजनगर को संकट का कोई सांप डसने में कामयाब हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर सकूंगा। हौसला रखो शाकाल, सब ठीक हो जाएगा। गोजो के आदेश पर शाकाल समा गया गोजो में। उधर जहरबाज बाज महल में प्रवेश की असफल चेष्टा कर रहा था। जहरबाज, बाजनगर का कुख्यात बागी तांत्रिक। उफ, मगर ये इसने कैसा रूप धर रखा है। हा हा हा, अगर तुम्हारे शस्त्रों का ही असर मुझ पर होना होता तो मैं अकेला यहाँ मरने क्यों चला आता मूर्खों। जहरबाज एक आंधी जैसा बन गया। उफ, हा 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 हा। उस आंधी जैसा जिसकी राह भला कौन रोक सकता है। अरे मूर्खो, जाओ अपने सम्राट को आगाह कर दो, क्योंकि मैं यहाँ उसी को खत्म करने आया हूँ। तड़ाक! आग्नेयास्त्र लिए जहरबाज की ओर बड़ी सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी चलाकर भस्म कर दो। मार डालो इस शैतान को। इन सैनिकों को मजा चखाने का प्रबंध मैं करके आया हूं। जहरबाज ने अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए बाज सैनिकों के प्रतिमानों के पंख नोच डाले। कच! इन प्रतिमानों के केवल पंख ही तोड़ सकता हूं मैं। हा 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 हा। तुरंत ही बाज सैनिकों में से दो सैनिक पंखविहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। उफ, मेरे पंख! एक एक करके कुछ और बाज सैनिकों के प्रतिमानों के पंखों को नोचता चला गया जहरबाज। हा 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 हा। आगे बढ़ो, आगे, और बरसाओ मुझ पर अग्नि। हा 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 हा। कुछ सैनिक अपनी तत्परता के कारण जहरबाज पर अग्नि बरसाने में सफल रहे, मगर इस जिस्म पर अब किसी शस्त्र का असर नहीं होगा मूर्खों। जहरबाज की पूंछ के शक्तिशाली वार से दूर दूर तक छिटक गए बाज सैनिक। मेरे रास्ते से हट जाओ मूर्खों, मुझे तुम्हारे सम्राट तक अतिशीघ्र पहुंचना है। सैनिकों की पकड़ से छूटकर गिरे आग्नेयास्त्र से छूटी अग्नि से महल के एक हिस्से में प्रचंड अग्नि लपलपा उठी। आग! महल के सभा स्थल में आग लग गई है, जहां इस समय सम्राट तथा अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद हैं। जबकि जहरबाज तेजी के साथ महल में प्रवेश करता चला गया था, सभा स्थल में भर गए धुएं व अग्नि को देखकर वहां सनसनी फैल गई। आग! सभा स्थल भयानक अग्नि की चपेट में। कक्ष खाली कर दो जल्दी। और बाहर मुसीबत के रूप में मौजूद था जहरबाज। आओ आओ सम्राट बाजराज, तुम्हारे सैनिक तो मुझे रोक नहीं पाए और मुझे तुम्हारी चाह यहाँ खींच लाई, तुम्हारे अंत के लिए। हा 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 हा। बागी तांत्रिक जहरबाज! बाजराज की आंखों में क्रोध की लालिमा धड़क उठी। ओह, तो यह अग्नि तेरी ही लगाई हुई है जहरबाज। सम्राट बाजराज, मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूं बशर्ते तुम अपना सिंहासन और राजमुकुट मुझे सौंप दो। तुम केवल मौत हम केवल मौत तुझे सौंपेंगे शैतान हत्यारे। जहरबाज ने बाजराज के फेंके शस्त्र से बचने की तनिक भी चेष्टा न करी थी। सम्राट बाजराज, मेरी शक्तियों से तू जीत नहीं पाएगा। टनाक! हा 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 हा। जहरबाज आगे बढ़ा। तब अंगरक्षकों की टुकड़ी भी उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ी, लेकिन ठहरो, इस शैतान को हमने ललकारा है, इसे हमारी ललकार का जवाब दे लेने दो। मैं किसी निर्दोष को इस शैतान के सामने मरने के लिए नहीं भेज सकता। हा 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 हा। अपने अंगरक्षकों को रोककर तूने अपनी मौत की तरफ कदम और भी जल्दी बढ़ा लिया है बाजराज। जहरबाज ने हाथ में दमे सम्राट के प्रतिमान के पंख उमेट दिए। सम्राट बाजराज, मैं तुम्हें पंखविहीन कर दूंगा और बाजनगर के नियमों के मुताबिक कोई पंखविहीन बाज मानव राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। हा 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 हा। दर्द से तड़प उठे थे सम्राट बाजराज, जबकि बाहर उसी समय आ पहुंचा था गोजो।
ओह, उस आग्नेयास्त्र से अग्नि की प्रचंड धाराएं फूट रही हैं और महल के एक हिस्से में आग लग चुकी है। लगता है जहरबाज भीतर पहुंच चुका है। गोजो तुरंत सक्रिय हो गया। सर्वप्रथम इस आग्नेयास्त्र को बेकार करना होगा और यहाँ इस भट्टी से इसे अग्नि मिल रही है। मैं इसका संपर्क इस भट्टी से छेद कर देता हूँ। गोजो ने आग्नेयास्त्र का वह सिरा उस फव्वारे के मुंह में जोड़ दिया। परिणाम स्वरूप अब अग्नि के स्थान पर छुट्टी छूटी पानी की फुहारें तेजी से अग्नि को बुझाएंगी। ओह, कौन है ये जिसने समय पर पहुंचकर और युक्ति से काम लेकर हमें इस संकट से उबारा है? इधर सर्पलोक में सर्परानी की मृत्यु के समाचार के साथ ही जनाक्रोश उबल पड़ा था। प्रतिशोध, प्रतिशोध, बाजों का अंत करो। प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। बाजों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। चलिए सर्पगुरु, आंसू बहाने के लिए माँ के शव के निकट नहीं बैठे रहना है। मैं बाजनगर के चप्पे चप्पे पर विष बरसाना है। माँ की एक एक चीख का बदला बाजनगर के चप्पे चप्पे पर शमशान बनाकर लिया जाएगा। विलंब न कीजिए सर्पगुरु, आइए सवार हो जाइए सर्पयान पर। सर्पगुरु की आंखों में भी धधक रही थी प्रतिशोध की प्रचंड ज्वाला। इधर सम्राट के प्रतिमान के पंख उमेट कर अलग कर देने ही वाला था जहरबाज की। ओह, ये किसने आकस्मिक वार किया? ठाक। तू कौन है? बाजनगर का नागरिक तो नहीं दिखता। मेरा नाम गोजो है जहरबाज। गोजो? ओह, तो तू ही गोजो है। चल, पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। काश मैंने एक प्रतिमान गोजो का भी तैयार किया होता, मगर परवाह नहीं, इसे तो मैं कैचुली की वज्र शक्ति द्वारा खत्म कर दूंगा। उसने जबरदस्त टक्कर जड़ी गोजो को। टक्कर! उफ, जैसे कोई चट्टान आ टकराई हो मुझसे। यह करामात इसके शरीर पर धारण की गई कैचुली की वज्र शक्ति की है। गोजो उठकर खड़ा ही हुआ था कि वायु वेग से पुनः उससे आ टकराया जहरबाज और पुनः उछल गया गोजो। उफ! संहारक, अपनी शक्ति मुझे दो। जो हुकुम गोजो। गोजो की संहार शक्ति का व्यवहार, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को रेत में बदलने की शक्ति रखता है, आज धराशायी हो गया। संहारक, इस शक्ति के वार का इस पर कोई असर नहीं हुआ। जुडो का, अपनी शक्ति मुझे दो। जुडो का दंड में दूसरा वार नहीं करता गोजो। तुम्हारे इस वार से यह जरूर धराशायी हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तू ही है सप्त शक्ति धारक गोजो। हा 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 हा। कोई नहीं जानता था कि गोजो की 3 शक्तियां छिन चुकी है। जुडो का वार भी नहीं चला। उफ! अब बिजली का शक्ति दो। बिजली का शक्ति राख के ढेर में बदल दी उस शैतान को गोजो। हा 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 हा। तुझे अपनी सारी शक्तियों के प्रयोग का अवसर दूंगा गोजो। विफल हो गई बिजली का शक्ति भी। तब बाज को बाज शक्ति से ही खत्म करने की चेष्टा शायद सफल हो जाए। शाकाल, अपनी शक्ति मुझे दो। इस शैतान के लिए, अंत के लिए तुम मुझे अपने शरीर से बाहर आने तो गोजो। नहीं शाकाल, अभी तुम केवल वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूं। शाकाल शक्ति भी इस पर बेकार साबित हो रही है। ओह, ये तो बाज शक्ति है, लेकिन शाकाल को तुम्हें ज्वालामुखी में फेंक आया था, उसका मतलब कि शाकाल जीवित है। जहरबाज ने शाकाल का प्रतिमान अपनी अंटी में से खींच लिया और उमेट दिया उसका एक पंख। आह कोजो, मेरा एक पंख में बुरी तरह ऐठन हो रही है। किसी तंत्र शक्ति द्वारा जहरबाज ऐसा कर पा रहा है, उसे रोकना होगा। कोजो ने इस बार उस पर किया गोजो शक्ति का प्रहार। टंकार! जहरबाज की कोई ना कोई कमजोरी होनी चाहिए जो उसकी हार बन जाए। तेरी शाकाल शक्ति की उड़ने की शक्ति अब मैं छीन लूंगा गोजो। हा 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 हा। जहरबाज पर व्यर्थ चली गई प्रचंड गोजो शक्ति। बुरी तरह कुपित हुआ वह जहरबाज पर टूट पड़ा। शाकाल के प्रतिमान को छोड़ दे शैतान। जब तक यह शैतान शाकाल के प्रतिमान का पंख नहीं छोड़ देता, शाकाल मुझसे अपनी शक्ति वापस नहीं ले सकता। शायद इसकी आंखें मेरी उंगलियों की चोट ना सह पाए। जहरबाज ने किया गोजो की नाभि पर मुष्टि प्रहार। गोजो, हा हा हा। सप्त शक्ति धारक गोजो है ये। हा 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 हा। उफ, गोजो भी असफल हो रहा है इस शैतान को रोक पाने में। उफ, अगर यह वार किसी साधारण मानव की नाभि पर हुआ होता तो। नाभि! अचानक गोजो की निगाहें स्थिर हो गईं जहरबाज के उदर पर। इसका संपूर्ण जिस्म तो वज्र का बन चुका है, फिर इसने अपनी नाभि पर यह कवच क्यों बांध रखा है? इधर काले बादलों की वह टुकड़ी एक विचित्राकार ग्रहण करती चली जा रही थी। बाजनगर पर मंडराते मुसीबत के काले बादल थे ये। संपूर्ण बाजनगर में बादलों के टकराने का स्वर गूंज उठा, जिसे सुनकर बाजनगर का बच्चा बच्चा अपने अपने घरों से बाहर आ गया था। मौत के उस खौफनाक दृश्य को सब आंखें फाड़े देख रहे थे। गरज जितनी जबरदस्ती की कुछ समय के लिए गोजो व जहरबाज भी युद्ध भूलकर बाहर निकल आए थे। ओह, ये कैसा व्यवधान आ गया मेरे अभियान के सामने। ये तो सर्वगुरु विष्णाग है। उफ!
इस विशाल विकराल सर्पप्रकृति ने पूरे बाजनगर को छतरी की तरह ढक लिया है। उस समय जहरबाज शाकाल के प्रतिमान के पंख उमेटना भूल चुका था। प्रत्येक निगाह सिर्फ और सिर्फ उस विशाल सर्प कृति पर केंद्रित हो चुकी थी, जिसके महाफन पर सवार थे सर्पगुरु विष्णाक और नन्हे सम्राट नाग कुमार, और जिनकी आंखों से बरस रही थी क्रोध व प्रतिशोध की चिंगारियां। मेरी धर्मपुत्री और सर्प सम्राट नाग कुमार की माता सर्परानी विशैली की कैंचुली त्याग के समय उसकी हत्या बाजनगर के एक बाज द्वारा की गई है। उस हत्या के प्रतिशोध के लिए मैं सर्पगुरु विष्णाक संपूर्ण बाजनगर में जहर द्वारा विष वर्षा करूंगा। जहरा सर्प की वह विशाल कृति थी जिस पर दोनों सवार थे। चीख पड़ा गोजो, नहीं, किसी एक हत्यारे बाज के जुर्म का दंड पूरी बाज जाति को देना न्याय नहीं है सर्पगुरु। प्रतिशोध में न्याय या अन्याय की परिधियों को भेद दिया जाता है गोजो। विलंब न कीजिए सर्पगुरु। मेरी आंखें बाजनगर के बच्चे बच्चे पर मौत बरसती देखने के लिए तड़प रही हैं, और कान क्राइमान चीखों को सुनने को। भयानक अट्टहास कर उठा जहरबाज। हा 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 हा। अब तेरे पंख उपेटने की कोई जरूरत नहीं है शाकाल, क्योंकि इस विश्व वर्षा में न गोजो बचेगा और न तुम और न बाजनगर का एक भी नागरिक, सिर्फ मैं बचूंगा। हा 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 हा। सर्पगुरु के आदेश पर जहरा ने विष फुंकार उगल दी। इन्हें तड़पा तड़पा कर मारिए सर्पगुरु। मैं इन्हें इसी प्रकार तड़पते और चीखते हुए देखना चाहता हूं जैसे मेरी माताजी तड़पी और चिल्लाई थी। त्राही त्राही मच गई बाज मानवों में। ओह विष, उफ। तड़प उठा शाकाल। गोजो, मुझे बाहर निकलने का आदेश दो। इस तबाही का भयानक दंड दूंगा मैं उन दोनों को। गोजो ने चीख कर जैसे सर्पगुरु को चेतावनी सी दी। सर्पगुरु, उस हत्या का असली जिम्मेदार जहरबाज है। दंड सिर्फ जहरबाज को मिलना चाहिए। रोक दो इस तबाही को। मैं जहरबाज को तुम्हें सौंप रहा हूं। जहरबाज ने गोजो को जमीन पर पटक मारा। मुझे दंड देने का साथ बलाप किसमें है? इधर से ऐसा ही भयानक हटास लगा रहे राजकुमार का संतुलन बिगड़ा और सर्पगुरु। इसी पल चौंक उठा गोजो। उफ शाकाल, बिना मेरी आज्ञा के मेरे जिस्म से निकल गया है। शाकाल रुक जाओ, अन्यथा गोजो के हाथों तुम्हें भयानक दंड सहना होगा। तेजी के साथ जमीन की ओर बढ़ते नाग कुमार के जिस्म को शाकाल ने थाम लिया। नाग कुमार, तुम्हारी जिंदगी और मौत अब मेरे हाथों में है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। गोजो की आज्ञा के बिना मैं उसका जिस्म छोड़ने का अपराध मैंने केवल तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया है। नाग कुमार को वापस वन पर छोड़कर शाकाल वापस गोजो में समा गया। क्षमा करना गोजो, अगर मैं ऐसा न करता तो नाग कुमार जमीन से टकराकर मारा जाता। ओह, मुझे अपनी शक्ति दो शाकाल, जो आज्ञा गोजो। गोजो झपट पड़ा जहरबाज की नाभि पर। और जहरबाज, अगर ये कवच तुम्हारी नाभि से उतार लिया जाए तो कैसा महसूस करोगे तुम? नहीं, बिजली का अपनी शक्ति मुझे दो, जो हुक्म गोजो। गूंज उठी जहरबाज की आखिरी चीख। नाभि से कैंचुली फटी हुई थी, और वही बिजली का शक्ति का वार किया था गोजो ने। जहरबाज के अंत के साथ ही गोजो ने गर्दन ऊंची की। ओह, सर्पगुरु विष्णाक, नन्हे नाग सम्राट राज नाग कुमार और जहरा के साथ वापस लौट रहे हैं। देख शाकाल, बुराई को तुम्हारी एक अच्छाई ने जीत लिया। बुराई का बदला बुराई के साथ देने से बुराई बढ़ती है। क्षमा करना गोजो। बाज मानवों पर आए संकट को देखकर मैं सचमुच पागल हो गया था। और तब गोजो मंकोट पर सवार वापस उड़ चला बाजनगर से पृथ्वी की ओर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स गोजो और घटोत्केतु में। तब तक के लिए धन्यवाद।